हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चन ऑन चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, देखो इस चैप्टर से बहुत चांसेस है कि केस बेस्ड क्वेश्चन आए जो कि 4 मार्क्स के होंगे। टोटल 6 मार्क्स के आने हैं, तो एमसीक्यू 2 मार्क्स के इससे आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ना। जगदीश हैज़ अ फील्ड विच इज इन शेप ऑफ अ राइट ट्रायंगल ए क्यू सी। यहाँ पे दिख रहा है ए क्यू सी राइट ट्रायंगल। He wants to leave a space in the form of square PQRS. PQRS ये वाला जो स्पेस है ना, इसको ये छोड़ना चाह रहा है। इनसाइड द फील्ड फॉर ग्रोइंग वीट एंड द रिमेनिंग फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल, और बाकी जितना जगह है ये सब बचा हुआ उसमें वेजिटेबल लगाएगा ये। और देयर इज अ पोल मार्क्ड एज ओ। ठीक है, जितना कहानी दिया हुआ है ना, वेजिटेबल लगाएगा वीट लगाएगा, इससे हमको कुछ मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट का है, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे यहाँ देखते हैं। और वीट लगाए या वेजिटेबल लगाए उससे मतलब नहीं। अब देखो यहाँ पे टेकिंग ओ एज ओरिजिन, अब ओ को ओरिजिन अगर हम लोग लेते हैं तो ये 0,0 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, एंड क्यू, क्यू को 200,0 लिया हुआ है और पी को -200,0 लिया हुआ। ऐसा लेके हम लोग को क्या बोला है कि पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर और एस ये फाइंड करना। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फिगर को भी बड़ा कर लेते हैं ताकि ये हमको आराम से दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि ओ क्या है 0,0 और क्यू है 200,0 और पी है -200,0। ठीक है, तो यहाँ से अगर आर का देखेंगे तो आर का एक्स वाला एक्सिस कितना होगा, एक्स वाला एक्सिस 200 होगा। वाई वाला एक्सिस अभी नहीं पता है। इसका एस का एक्स वाला एक्सिस तो 200 ही होगा, -200 होगा। ठीक है, ये जो है वही ये भी होगा, लेकिन y का भी नहीं पता। अब देखो y निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से पी क्यू का देखेंगे डिस्टेंस कितना है। पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू विल बी इक्वल टू कितना होगा, 200 इस साइड में और 200 इस साइड में। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल 400 यूनिट हो गया। अब ये पी क्यू आर एस गिवन क्या था, स्क्वायर गिवन था, मतलब ये भी 400 यूनिट होगा, ये भी क्या होगा टोटल 400। अगर ये पी क्यू 400 है तो क्यू आर भी 400 होगा। तो क्यू आर मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब वाई वाला एक्सिस कितना हो जाएगा 400। ठीक है, यहाँ भी वाई वाला एक्सिस कितना हो जाएगा 400। क्लियर है? तो हमसे पूछा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर एंड एस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर एंड एस, तो हम लोग लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ आर कितना आ जाएगा 400, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ एस इक्वल टू -200,400। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो कि व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस इक्वल टू साइड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे क्योंकि सारा 400 यूनिट होगा। पी क्यू भी, क्यू आर भी, आर एस भी और एस पी भी, ये सारा आपस में इक्वल होगा ना। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू का वैल्यू कितना है यहाँ पे पता है हम लोग को 400 यूनिट, तो 400 का स्क्वायर दैट इज 1600 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में दो दो पार्ट है। ठीक है, और में क्वेश्चन है, दोनों में से किसी को भी बना सकते हैं। तो वी हैव टू टेक हियर कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल पी आर, लेंथ ऑफ डायगोनल पी आर।
क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट ये था ना, बी पार्ट देखते हैं हम लोग। बी पार्ट में क्या है, 2 का बी है ना। हाँ, लेंथ ऑफ डायगोनल पी आर। चलो एक यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं रेक्टेंगल जिसका है पी क्यू आर एस, स्क्वायर है जो कि पी क्यू आर एस है। ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल पी आर, पी और आर का वैल्यू चाहिए हमको, पी आर का लेंथ चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ चाहिए। ठीक है, देखो डायगोनल निकालने के लिए हम लोग दो चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, एक तो पाइथागोरस को यूज़ कर सकते हैं या डिस्टेंस फार्मूला। तो पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को यहाँ पे यूज़ करके सॉल्व करते हैं इसको। नाउ वी नो पी कितना है, -200, 0 और आर कितना है 200, 400। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी कैन राइट पी आर इज इक्वल टू x2 - x1। 200 माइनस माइनस प्लस, मतलब 200 + 200 400 का स्क्वायर, प्लस में x2 - x1 प्लस 400 का स्क्वायर। यहाँ से रूट आ गया 1600, 1600 कितना हो गया 3200। ठीक है, यहाँ पे 3200 हो गया। अब देखो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वी कैन राइट इट एज 2 × 16 × 10 × 10 लिख सकते हैं। 100 को 10 × 10 लिखेंगे, 16 को 4 × 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बाहर जो आ रहा है 40√2 यूनिट्स, ये हमारा क्या आ जाएगा डायगोनल। ठीक है, यहाँ 16, यहाँ पे 00 आ जाएगा, सॉरी और 2 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ये 100 × 100 लिख सकते हैं इसको। तो 100 बाहर आ गया और 4 बाहर आ गया, तो 400√2 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16, 2 0 है तो 4 0 आएगा बाहर। ठीक है, फिर इसका भी 16, 2 0 है तो 4, 32 × 1 2 3 4 0। तो इसको करेंगे तो ये 100 आ जाएगा और इसको करेंगे तो 4√2 आ जाएगा। तो ये आ गया 400√2। अब देखो इसी को अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो ये अगर पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे ना। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस सही करना, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन तो डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करना, बाकी हम लोग को सॉल्व करना होगा तो ऐसे भी कर सकते थे। ये आर है ना, तो यहाँ से पी क्यू तो पता है 400 है, ये भी 400 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 32 1 2 3 4, 32,000 का स्क्वायर निकालेंगे पी आर तो इतना ही आ जाएगा 400√2। क्लियर है, तो ऐसे करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। नो लेट्स सी, इसमें और एक क्वेश्चन था तो उसको देखते हैं हम लोग। वो क्वेश्चन ये था, इसको वहीं पे लेके आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। इफ एस डिवाइड सी ए, सी ए को अगर एस डिवाइड करता है, सी ए को अगर एस डिवाइड करता है, सी से लेके ए को एस डिवाइड करता है इन द रेशियो k:1, इधर k रेशियो 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k वेयर पॉइंट ए इज 200, 800। पॉइंट ए गिवन है 200, 800। ठीक है, तो यहाँ से अगर पॉइंट ए गिवन है तो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड कि पॉइंट सी कितना है, तभी तो सेक्शन फार्मूला लगा पाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला लगाने के लिए यहाँ पे अब एक चीज़ देखो कि सी पॉइंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं।
तो देखो ये क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सबसे पहले देखो क्या है कि ये है, इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। ये ए है 200 कॉमा 800, और यहाँ पे एस है जो कि डिवाइड कर रहा। एस का कोऑर्डिनेट हमें पता है क्योंकि हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, -200 कॉमा 400। वी नो डैट रेशियो इज k:1, ठीक है, k:1, एंड दिस इज c। वी डोंट नो द कोऑर्डिनेट ऑफ c, तो ये c हमको पहले तो निकालना पड़ेगा। बाय यूजिंग ग्राफ वी कैन फाइंड इट वेरी इजली, फाइंड इट आउट वेरी इजली। देखो कैसे, यहाँ पे दिख रहा होगा कि वन बॉक्स जो है ना यहाँ पे, वो इक्विवेलेंट है कितना, वन बॉक्स 100 यूनिट के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं वन स्मॉल स्क्वायर ऑफ ग्राफ इक्वल टू 100 यूनिट्स। तो नाउ वी कैलकुलेट, स्टार्ट कैलकुलेटिंग। ये कंप्लीट, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच तो कंप्लीट हो गया, और ये वाला इतना पार्ट आधा, और यहाँ से यहाँ तक आधा, एक हो गया, मतलब 6 कंप्लीट पार्ट्स हो रहा है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस होगा नेगेटिव साइड में, इधर ओरिजिन था तो इधर साइड नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव में 600 कॉमा, वाई एक्सिस तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। वी हैव टू फाइंड दिस, ठीक है, कि ये 100 यूनिट्स के बराबर है। एक स्मॉल स्क्वायर ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू 100 यूनिट्स, ओके। Now question is very simple. We have to put section formula and we'll get the answer. Let's put section formula. ठीक है, तो ये है k:1। Now we have to put section formula here and we'll get k:1। अब देखो ये x1 है -600 और y1 है 0। यहाँ पे x2 इज व्हाट, 600, ये सॉरी, x2 इज 200 and y2 is 800। we have got this, तो we can write s minus 200 और मैं इतना इज इक्वल टू सेक्शन फार्मूला यहाँ पे पुट करना। सेक्शन फार्मूला क्या होता था हम लोग को पता ही, पी एक्स वाई अगर है m1:m2 में अगर डिवाइडेड है, ठीक है, देन m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस x2। ये तो x वाला कोऑर्डिनेट हो गया, वैसे ही y वाला होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। यही चीज़ को हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं। देखो m1 ये हो गया k, तो k इंटू x2, x2 इज 200, तो 200 k प्लस में m2 है 1 और यहाँ से -600, तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -600 यहाँ पे आएगा, ठीक है। -600, क्लियर है। नीचे m1 प्लस m2 है, मतलब k+1 हो गया। ये x वाला कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लिए, वैसे ही y वाला लिखते हैं। y वाला अगर लिखेंगे तो m1 के साथ m2 को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो m1 के साथ m2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग देखो क्या मिलेगा, m1 के साथ m2 को मल्टीप्लाई मतलब k के साथ 800, तो 800 k, ठीक है। m2 दैट इज 1, और 1 को y से करेंगे तो 0 हो जाएगा, +0 अपॉन k+1। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब क्या करना, हमें इक्वेट कर देना, तो जो आसान लगे उससे इक्वेट करके k का वैल्यू निकाल ले रहे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इक्वेटिंग y कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट वी गेट 400, y का 400 इक्वल टू इससे करना है तो 800 k प्लस में 0 खत्म हो गया, k प्लस 1। नाउ सॉल्व इट। 400 k प्लस 400 इज इक्वल टू 800 k। नाउ इफ वी सॉल्व इट, कितना आ जाएगा? 400 k इक्वल टू 400, तो k इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पे पता चल गया k का वैल्यू k इक्वल टू 1। दैट इज योर आंसर। ठीक है, यही हो गया आंसर, k इक्वल टू 1। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बैकग्राउंड वाइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यूज ऑफ मोबाइल स्क्रीन फॉर लॉन्ग आवर्स मेक योर आईसाइट वीक एंड गिव यू हेडेक। चिल्ड्रन हु आर एडिक्टेड टू प्ले पबजी कैन, तो ये सब लिखा हुआ है बैन कैंपेन। तो कैंपेन को बैन करने के लिए बैन कैंपेन, पबजी कैंपेन एक चलाया गया। इसमें क्लास 10 का स्टूडेंट, उसके तरफ से ये पोस्टर बनाया गया। इस पोस्टर का तुमको कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, डायमेंशंस दिया हुआ है। अब नाउ इस डायमेंशन के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल AC एंड BD। तो हियर वी विल सॉल्व इट लाइक दिस। देखो, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल का ये डायगोनल है। तो हमने पढ़ा था कि डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे पैरेललोग्राम में पढ़ा था कि यहाँ पे बाइसेक्ट होगा। तो ये O है, तो ये वाला OB इज इक्वल टू OD होगा एंड OA इज इक्वल टू OC होगा। ये हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम में भी। तो यहाँ पे देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल AC एंड BD। तो हम यहाँ से ये क्वेश्चन सिंपली बना सकते हैं। अगर हमको ये पता है तो बहुत आसानी से बना सकते हैं कि वी नो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल bisects each other and let that point be O। ठीक है, पॉइंट बी O, इसका कोऑर्डिनेट x, y मान लेते हैं। ठीक है, हमने रिलेट कर लिए इसको कि O है, ये जहाँ पे मीट कर रहा है वो O है। नाउ वी हैव टू फाइंड, अगर ये कर रहा है तो O इज द मिड पॉइंट। हाँ, we can say O x, y is the midpoint of diagonal AC। ये बोल सकते हैं कि डायगोनल AC का मिड पॉइंट है ये O। ठीक है, तो यहाँ से O कोऑर्डिनेट हमें तो पता चल जाएगा, तो O निकाल लेते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट। तो O x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, मतलब 7 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 8। x1 प्लस x2 बाई 2 दैट इज 8 बाई 2 4। x1 प्लस x2 बाई 2 दैट इज 6 बाई 2 3। ओ मिल गया ना पॉइंट 4,3। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल AC। अब डायगोनल AC का लेंथ चाहिए। ठीक है, डायगोनल AC का लेंथ चाहिए, तो इसके लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। A कितना है और C कितना है, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला AC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज 7 माइनस 1 का 6 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 5 माइनस 1 मतलब 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से रूट 36 प्लस 16, 36 प्लस 16 46 रूट 52, 52 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें आंसर कितना आएगा? 52 यूनिट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 13, 2 रूट 13 यूनिट आ जाएगा।
हाँ ऐसे निकल के, ये वाला भी निकल चुका। अब थर्ड वाला का पार्ट ए में देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द कैंपेन बोर्ड। एरिया फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड एरिया। तो एरिया के लिए हमको लेंथ इनटू ब्रेथ चाहिए। तो लेंथ है तो दोनों इधर का और इधर का ऑपोजिट साइड सेम होता है। तो अगर हम लेंथ निकाल लेते हैं थर्ड का, लेंथ ए बी इक्वल टू, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, 7 - 1 दैट इज 6 का स्क्वायर, 1 - 1 0 का स्क्वायर दैट इज 6। तो ये आ गया 6 ए बी। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 6 यूनिट। ठीक है। अब यहाँ से बी सी निकाल लेते हैं। बी सी इज इक्वल टू 7 - 7 मतलब 0 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 5 - 1 दैट इज 4 का स्क्वायर, तो 16 हो गया। तो बी सी इज इक्वल टू 4 हो गया। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू ए बी इंटू बी सी दैट इज 6 × 4 इक्वल टू 24 यूनिट स्क्वायर। ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 24 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है। अब एक चीज़ देखो कि फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ। चलो इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड ए बी टू लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी में वी कैन सी कि लेंथ ऑफ ये बी है। तो ए बी का लेंथ कितना है, ए बी इज 6 एंड डायगोनल ए सी कितना है, ए सी यहाँ पे हम लोग निकाले थे 2√13। तो वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए बी टू द लेंथ ऑफ डायगोनल, मतलब ए बी अपॉन ए सी चाहिए हमको। तो 6/2√13 दैट इज 3। तो ये आ गया ए बी इज टू ए सी इक्वल टू 3/√13। ठीक है। अब देखो नीचे √13 को नहीं रखना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भी √13 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। ये दोनों में बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो देखते हैं यहाँ से इसको कैसे कर सकते हैं। इक्वल टू 3/√13 आया, नीचे रूट में नहीं रखना है तो √13 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया 3√13/13। यही आंसर आ गया। ए बी इज टू ए सी इक्वल टू 3√13 टू सॉरी 13। यही है आंसर। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने एनसीईआरटी किया। इस वाले सीरीज में एनसीईआरटी, फिर PYQ, MCQ एंड केस बेस्ड क्वेश्चन, मतलब सारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है। आप लोग रिवाइज कर लेना अच्छे से। इसमें पॉइंट्स याद रखने के लिए क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है, और इसमें सेक्शन फार्मूला में आपको मिड पॉइंट चाहिए होगा और इसमें आपको कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए होगा। बस इतना ही 4 चीज़ का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये क्वेश्चन ये चैप्टर ख़त्म। ठीक है। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।